व्हाट्सअप गाइस, कोलकाता डॉक्टर रेप केस एक्सप्लेन्ड, उसके ऊपर वीडियो है अभी ये न्यू की। इस वीडियो का मकसद समझाने का नहीं है, इस बारे में सबको पता है क्या है, लेकिन इस वीडियो के जरिए, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसी वीडियो पे रिएक्ट करेंगे ना तो ही लोगों तक हमारी बात भी पहुंच पाएगी, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि भाई जिस लेवल पर आप स्टैंड ले सकते हो, ट्विटर पे ले सकते हो, अपने सोशल मीडिया पर ले सकते हो, लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं आज ले रहे हो स्टैंड, जस्टिस जब तक नहीं आती। और ये चीज इसके ऊपर आपको बोलो ना, ये चीज आप लोग के लिए एक लेसन है कि निर्भया का केस सॉल्व होते हुए 10 साल से ज्यादा लग गए थे। और हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं चलाना है जो ऐसे बैठे थे, हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो हम तो तब बोलेंगे। वीडियो देखते हैं, उसके बाद करेंगे बात। 1 2 3 गो। भारत में महिलाओं को कितनी इज्जत है। बंगाल में जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहां एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर यू विल बी शॉक्ड। 36 घंटों के लिए लोगों की जान बचाने के बाद एज अ डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। यस, इट वाज अ मर्डर, नॉट अ सुसाइड, अ मर्डर। इस वीडियो पर कोई एड्स नहीं चलेंगे बिकॉज वी डोंट मोनेटाइज ट्रेजेडीज। दिस वीडियो नीड्स अटेंशन, इट डजंट नीड अस टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि ये न्यूज एक नेशनल न्यूज ना बने, एक हेडलाइन ना बने, बस एक साइड नोट बनकर रह जाए, न्यूज की भीड़ में कहीं खो जाए। क्योंकि आज एक ऐसी इंसिडेंट की बात करनी है जिसने मेरे अंदर के सारे होप को खत्म कर दिया। और सैड बात यह है कि डॉक्टर्स को छोड़कर इस बात की परवाह किसी को नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर एम कहेंगे। उनके फैमिली के प्रिवेसी के लिए हम उनका नेम या फोटो इस वीडियो में यूज नहीं करने वाले हैं। कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 आवर्स काम करने के बाद ये डॉक्टर रात को कुछ समय के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई और वहाँ उनके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures. ये सरासर एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रही हैं। यू नो द वर्स्ट पार्ट, टॉर्चर की डिटेल्स बरी करने की कोशिश की। डॉक्टर एम के पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड था। केस बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की जा सकती है। एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट ट्विटर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उस कॉलेज में सेमिनार हॉल के ऑपोजिट रेनोवेशन शुरू हो चुके हैं ताकि कोई एविडेंस बच ही ना पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर एम के मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से इस इश्यू को मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन एक डीले की वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एविडेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी कि अगर संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। जहां रेप हुआ वहां कोई सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब ये हेडसेट कुछ सस्पेक्ट्स की मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज, इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स अगेंस्ट विमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस दोनों बैकग्राउंड चेक करते, स्टूडेंट्स की लाइफ की थोड़ी कदर करते। यानी जो लोग हमारे रक्षक बनने वाले थे वो हमारे भक्षक बन गए हैं। और अब ऐसी न्यूज आई है कि कोलकाता हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द केस टू बी ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देयर आर जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स दैट आई रियली वांट टू डिस्कस। फर्स्ट, क्या बंगाल में ये मर्डर होने से अक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी मिल जाती है? भारत में एक अजीब डिजीज है जो सबको अफ्लिक्ट करती है,
क्राइम्स को एक फिल्टर के थ्रू देखने की। यूपी में जब एक रेप होता है तो सारे पॉलिटिशियंस वहां चले जाते हैं और हर चीज को मीडिया अटेंशन मिलती है, और एक हफ्ते बाद जब लोगों को कुछ नया मिलता है आउटरीच करने के लिए तो सब नजर घुमा देते हैं। लेकिन भारत के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ कुछ भी कर लो आपके हर पाप धुल जाते हैं, और उनमें से एक है वेस्ट बंगाल। बंगाल में हर इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है और हर बार इस वायलेंस को दबाया जाता है। संदेश खाली के हॉरर्स भी कुछ इसी तरह दबाए गए थे, और अब इस इंसिडेंट्स को भी दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। आरजी कार कॉलेज के प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन के बाद बस कुछ ही घंटों में उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। What does that tell you? Bengal is that dumpster fire that will keep burning and you'll keep hearing cries of the innocent, but you'll ignore it because the color of the fire is not a color that you like. इस ट्विटर थ्रेड को पढ़िए। It tells you all about the court proceedings in Calcutta High Court where the parents appealed कि हमारे बच्चे की इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हो रही है, एंड जस्ट रीड द ऑब्जर्वेशंस द कैलकाटा हाई कोर्ट हैड। आई मीन स्टेट खुद कहता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं, हमें लगा कि फैमिली इन्वेस्टिगेशन से खुश होगी, और वहाँ कैलकाटा हाई कोर्ट खुद कहता है कि मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में खुश ये शब्द फिट होता है। And I can't believe this is an actual interaction. The second point is भारत में पॉलिटिशियन और बाबू लोग अपने पोजीशन का कुछ ज्यादा ही प्राइड रखते हैं, और क्यों ना रखें, उनकी सारी गलतियां हर बार माफ होती है ना। अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर है ही नहीं। उन्हें पोर्शे केस में यही तो हुआ था, पॉलिटिकल कनेक्शन होना या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना, यानी आपके सारे खून माफ, क्योंकि अगर आपने कुछ कर दिया तो पूरी सिस्टम आपको बचाने में लग जाती है। पुलिस आपके अगेंस्ट एविडेंस बरी कर देगी, इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए सालों लग जाएंगे, कोर्ट में 50 सालों के लिए केस चलती रहेगी, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बदलेगा। एंड दैट्स द रियल शेम। एटलीस्ट सोशल मीडिया की वजह से ये सारे केसेस बाहर तो आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी भूले जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लोग एक ट्रेजेडी से दूसरे ट्रेजेडी तक मूव ऑन कर जाते हैं। द पीपल हु हैव पावर शुड बी फियरफुल, they should be scared of the law and they should be equal in front of the law. Until this happens, nothing is going to change. To all the politicians, to all the babus, and to everybody who has so much of pride because of their position, we know you all are frauds. We know that you are the reason behind our problems. Take your fake pride and literally stuff it somewhere, because we know that you don't deserve anything, because you are the reason why this society is so backward. Why? Because of corruption, we are so behind our peers and behind even smaller nations, and because of people like you, this society is trapped in one of the worst messes ever. You deserve nothing. If you use your political connections and your fake pride to just create this aura around you, you deserve nothing and we know it. और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आज अगर आप किसी भी डॉक्टर या फिर किसी नर्स से बात करेंगे कि एक्चुअल हॉस्पिटल्स में वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं, तो आप समझ पाएंगे कि उनका दुख क्या है, उनके दर्द क्या है, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट वो आके लोगों को ट्रीट करते हैं। जरा पढ़िए कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं होते, डॉक्टर्स के लिए बेड्स नहीं होते, उन्हें 36 घंटों के लिए शिफ्ट लगानी पड़ती है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे स्टिल हैव टू कम आउट एंड हील पेशेंट्स। एंड थर्डली, भारत का एक प्रॉब्लम है और वो है सोशल कंडीशनिंग। हम अभी भी उस देश में रहते हैं जहां लोग सोचते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इवन while creating content online, I get disgusting comments about my appearance. और हर बार ऐसे कमेंट्स करने वाले लोग मर्द ही होते हैं। क्यों? हाँ, आपको मेरे डार्क सर्कल से कितना प्रॉब्लम क्यों है? हमारे लुक्स पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे एग्जिस्टेंस पे विशेष टिप्पणी देने वाले लोग क्यों हैं? Anyone who thinks that we don't have an attitude problem towards women in India is just kidding themselves. ये सच नहीं है। I know that there are good men, I know that there are supportive men, लेकिन हर एक सपोर्टिव मर्द के लिए 100 ऐसे टॉक्सिक मर्द होते हैं जो ऑनलाइन आके उनका सारा बैगेज हमारे पे अनलोड कर देते हैं। और ये सच है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। I am a working woman and every day I have to face the question, why are you not having kids? Other people are having kids, other creators are having kids. It's not a race, but we still have to face it. हमारे देश में इस मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। I am a chartered accountant, I am a ranker, I run a business with my husband. लेकिन ये सब भूलकर मुझे हमेशा मेरे अपीयरेंस तक नीचे गिराया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। एंड यू मे फील कि इन सारी बातों का इस इंसिडेंट से क्या कनेक्शन है। यू मे थिंक दैट रेप इज अ सेक्सुअल एक्ट, बट नो, रेप इज अ
पावर एक्ट टू शो द वुमन हर प्लेस, क्योंकि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो उनकी पावर हमारे ऊपर थोपते हैं। रिस्पेक्ट जीरो, ईगो हीरो। जब तक ये करेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बदलना है तो भारत के मर्दों को अपनी नजर और अपनी सोच को बदलना ही होगा। As a country, we need to think if a man needs to rape a woman, to torture a woman to feel powerful in his life, तो how much psychological help do we all really need? India is 50% women, और अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप हो तो हमें टैलेंटेड महिलाओं की जरूरत है। ऐसी महिलाएं जो घर की लक्ष्मी बने, जो घर की चार दीवारों में कैद ना रहे, बाहर निकले, बेखौफ होकर निकले। जब तक महिलाएं सेफ नहीं है तब तक आधा भारत सेफ नहीं है। इन दी एंड मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस इंसिडेंट्स को मरने मत दीजिए। इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां शेयर करना है शेयर कीजिए। क्योंकि एक महिला को देवी बनाना दूर की बात, अगर हम उसे एक इंसान जैसे ट्रीट कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी जीत है। और शुरुआत आपसे और आपके घर से होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। बहुत बड़े तरीके से पुट टुगेदर किया और ये चीज आपको समझनी है, ये मानसिकता है, ये डोमिनेट। इंस्टा पे हर जगह वो हर क्रिएटर सुनता है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे ना, जितना एक फीमेल क्रिएटर को, ठीक है, गंद सुनना पड़ता है ना, चाहे कमेंट्स में नहीं तो मैसेजेस में, इतना ज्यादा वो उनको लगता है ओहो जरा से में करके पता नहीं कहाँ की फ्रस्ट्रेशन है इन पे निकाल देंगे, समझ रहा है। तो सीधा शुरू में जवाब दे भी देते थे, ठीक है, नहीं शुरू में जवाब दे भी देते थे, हाथ पैर जोड़ के आते थे। जितने मर्द बनते हैं ना, ये ऐसे हाथ जोड़ के आते हैं, ऐसे 2 सेकंड लगती है इनका ईगो, इनका एटीट्यूड शांत होने में। ऑनलाइन में ही बता रहा हूं मैं, फेस पे तो ये वैसे ही नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये जो छुपके और ये जो सोसाइटी में ये जो कीड़े मकोड़ों की तरह ये मतलब इनके लिए तो वर्ड भी नहीं मेरे पास। मतलब मैं सीरियसली नहीं बता सकता कि मैं कितनी गंदी गाली देने से भी कुछ नहीं होगा, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। जो ये हरकतें हैं, जो ये चीज कर रहे हैं ना, इतनी गंदगी, इनको ये समझ नहीं आता। ये अपने घर में, और पता है इन रियलिटी फेस पे ये लोग बता दिया ना, पहचान बता देता हूँ, वाइफ तक को इनकी रियल लाइफ में पहचान बताता हूँ। बहुत ज्ञानी बनते हैं दुनिया में, और ये जो ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, इनके पीछे भी आपको नहीं पता क्या मुखौटा छुपा हुआ है किसका, ठीक है। नहीं, अगर मैं बता, बहुत सारे लोग ना इसे निर्भया 2.0 बोल रहे हैं, वो आपके हाथ में इसे निर्भया 2.0 मत बनने दो। निर्भया 2.0 निर्भया का कब वो हुआ था, कब जाके उन्हें जो वो थे कल्प्रिट थे, उन्हें कब सजा मिली थी, ये भी देख लेना। इस चीज को मतलब एटलीस्ट अगर अब एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ ना, तो ये कहीं ना कहीं वो आ जाएगा कि इस बार तो निर्भया से भी बड़ा वो कर दिया मैंने। और एक छोटा वो, अगर किसी को याद होगा ना, हैदराबाद में केस हुआ था, आज भी मैं सल्यूट करती हूँ उस ऑफिसर को, याद है ना, अगर उसने देखा एनकाउंटर वाले जो केस करा था, उसने जो बर्न डेड बॉडी मिली थी फीमेल की रेप के बाद, हैदराबाद में हुआ था भी शायद 1-1.5 साल पहले। क्या हुआ अगले साल, चाहे वैसे जस्टिस मिला हो ना, लेकिन सबको ये चीज पता चल गई थी कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ था उनका। 4 थे, 4 कितने थे, उसने खुद स्टैंड लिया ना, पुलिस वाले ने उसको खुद इंटरव्यू सुनी, उसको खुद रूह कांप गई थी उस बच्ची को वहां पे देख के। तब तक नहीं स्टैंड लोगे ना, तब तक ये होता है, क्योंकि ये तो वो हो गया यार, निर्भया वाले को तो 10 साल लग गए थे, हमें पता है वकील मिल जाएंगे, इसको वो मिल जाएंगे। पॉर्श वाले को देख ले, पॉर्श वाला क्या है, आज केस आया, हमने वीडियो बनाए, सबने बनाया, आज हुआ उसका कुछ कहीं नहीं, वो आराम से रह रहा है बंदा। आप कितना भी कह लो कि हम शहर में रहते हैं, हम बहुत डेवलप्ड कंट्री बनते जा रहे हैं, हम डेवलप्ड इलाके में रह रहे हैं, सोच डेवलप तो नहीं हो रही लोगों की, मानसिकता डेवलप नहीं हो रही ना। और रात को आप क्या गारंटी ले रहे हो, रात को अगर कोई लड़की निकली है, कैब भले वो कैब लेके एग्जांपल दिल्ली में या गुड़गांव में निकली है, आप बड़े सीसीटीवी ये सब कह दोगे, जिसकी नीयत खराब होगी ना, या फिर जिसको गलत करना होगा वो कर जाता है, क्योंकि वो जब तक आपको ग्राउंड लेवल पे डर बिठाना पड़ेगा। इस चीज में एक चीज देखियो, एक बात नहीं, छोटी चीज बोलूंगा, अभी रुक जाइए 1 सेकेंड। एक टाइम होगा, याद होगा आपको, कॉन्डम से लेकर सैनिटरी पैड्स, इन सब के वो मुकेश के ऐड ये चलाती थी ना सरकार टीवी पर, आईपीएल, इन सब के मैचेस के बीच में हर जगह पर इससे रिलेटेड ऐड नहीं चल सकते, रेप से रिलेटेड नहीं चल सकते, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड नहीं चल सकते, कि प्रॉपर तरीके से बताया जाए कि भैया अगर, क्यों मैन फोर्स एग्जांपल के लिए मैं बस ब्रांड का नाम ले दिया, इन सब के ऐड तो बड़े आईपीएल के बीच में चल जाएंगे, है ना।
आरबीआई के चलते हैं, वो भी सरकारी खाते से चलते हैं। अरे इतने सारे बैटिंग एप्स के ऐड चलते हैं। बैटिंग ऐप सरकारी नहीं है, यहाँ पर जो ऐड चलेंगे, मैं वैसे भी बता रही हूँ, मैं बता वही तो रहा हूँ ना, जो ऐड वो चलते हैं वो सरकारी खाते से चलते हैं। तो क्या यहाँ पर सरकारी खाते से वुमेन सेफ्टी और विदाउट एनी सेंसर रेप कल्प्रिट क्या होगा, क्या सजा है, क्या होता है रेप? ये जो बैठे हैं ना कई लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं, जिनको रेप तक का मतलब नहीं पता, उन तक भी जब ये लगातार इन चीजों पर टेलीकास्ट होंगे, मोबाइल में भी हर, क्योंकि अनपढ़ आदमी फेसबुक तो चला ही रहा है, बिल्कुल भी अनपढ़ होगा, कुछ नहीं पता होगा। क्यों गवर्नमेंट ये मुहिम नहीं लेती? क्यों बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप क्यों नहीं करती? फेसबुक से लेकर मेटा से लेकर कि इसके ऊपर भी हर 15 मिनट में हर बंदे को या ये पता लगे, कम से कम 6 महीने चला दो। अनपढ़ से अनपढ़ इंसान 6 महीने में कभी तो चलाएगा। सामने जब आएंगी ना ये चीजें ऐड, क्योंकि आरबीआई जागो ग्राहक जागो, ये सब याद है बचपन में आते थे, जागो ग्राहक जागो, ये मुहिम ग्राउंड लेवल पर जब तक सरकार अपने खाते से नहीं चलाएगी ना, इसलिए नहीं चलाएगी, मैं बताती हूँ। ये खाली एक पर्टिकुलर उसका हो गया ना, जेंडर वाइज की, ठीक है, खाली वुमेन के लिए कौन क्यों? सैनिटरी पैड किसके लिए था? सिगरेट किसके लिए था? सही है, खाता तो सरकार का ही था। है बच्चे दो ही अच्छे, ये मुहिम किसने छेड़ी थी? सरकार की ऐड आते थे ना एग्जाम्पल। तो कुछ भी नहीं है, अभी देख लेना, क्योंकि हर बार डर बनाना है ना, तो आप जागो ग्राहक जागो कर सकते हो ऐड के थ्रू, सरकारी खाते के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, ठीक है। तो आप ये जागो अनपढ़ जाहिलो जागो ये भी चलाना पड़ेगा आपको। और मुझे नहीं अगर डर से समझते हैं ना तो वो डर बैठाओ, मेरा सीधा सा हिसाब है। आपके सामने एक बार बता, याद है वो घिन आती थी यार देखने में, सुधरे तो फिर भी नहीं सिगरेट पीने वाले, जिसको पीने भाई वो इसकी पर्सनल चॉइस होती है, हाँ। लेकिन ये जो चीज है इसका डर बिठाना पड़ेगा आपको। और ये डर तब बैठेगा जब एग्जाम्पल भी आप सेट करोगे डिसीजन के थ्रू, लॉ के थ्रू, और प्लस आपको ये चीज फास्ट पे जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा ना। अरे एक बात बता यार, रेड लाइट जंप एग्जाम्पल, रेड लाइट जंप करने पे किस चीज पे 10,000 रुपए का चालान कट जाता है। हाँ, लोग में डर आ गया ना कहीं ना कहीं, वो वाला इस ऐसे गंदे डर नहीं, काम के लिए हेलमेट दो पहले नहीं था ना, अब जो पीछे बैठता है उसके लिए भी हेलमेट कर दिया ना, आया ना डर लोगों में धीरे धीरे कि नहीं ये तो चलान। इसमें डर नहीं, इसमें तो आपको खौफ बिठाना पड़ेगा, और वो भैया सरकार को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी उसके ऊपर, चाहे मोदी गवर्नमेंट आए चाहे कोई गवर्नमेंट आए, आपको लेना पड़ेगा। इस चीज में तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो चाहे वो राहुल को। इसके ऊपर मान ले इसमें कल्प्रिट पकड़ा गया है, 5 साल बाद उसको सजा होती है, 5 साल तक मामला ठंडा पड़ गया, लोग भूल गए, हर चीज भूल गए, वहीं पर सजा भी जल्दी हो, और उसके बाद ये मुहिम छेड़ी जाए ना, सोशल मीडिया से लेकर टीवी प्लेटफॉर्म हर जगह, और हर थोड़ी देर में ऐड आ रहा हो, फेसबुक हो हर जगह, यूट्यूब, और आता ही रहे कम से कम साल 2 साल। लाइन माइंड में डर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि सोच नहीं बता सकते कुछ लोग की सोच। 5 साल एक चीज देखना, चल अगर 5 साल उसे पहले जेल में रख रहे हो, 5 साल उसे जेल में दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, ठीक है, कोर्ट आता है, कोर्ट ऐसा तो नहीं कोर्ट में उसे बहुत कुछ टॉर्चर कर रहा है, आता है अपनी सुनवाई सुनता है, सरकारी गाड़ी में बैठ के आ जा रहा है, चला जाता है, मस्त 2 टाइम की खाना खा रहा है, जेल में सो भी रहा है, उठ के मजदूरी कर लेता है, 2-4 पैसे 5 साल वो ये अगर वो बाहर मान ले बेरोजगार है, उसने कर दिया, तो जेल में जाके तो उल्टा 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर टाइम से खा रहा है। भाई जितना हो सके इसके ऊपर अपने सोशल मीडिया जहां पर भी हो सकता है आप स्टैंड ले, प्लीज ले, ठीक है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ।